दी पंजाब साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोग देख रहे हैं। बेटा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 जो है हम लोग कर रहे हैं उसको। और एक्सरसाइज 9.1 के अंदर एक फार्मूला यूज होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। आप लोग जानते होंगे फार्मूले को, L इज इक्वल टू आर थीटा। इस फार्मूले का आज हमने प्रूव करना है। पेपर जो है एग्जाम के अंदर L इज इक्वल टू आर थीटा का प्रूव जो है वो एग्जाम में आ जाता है। तो बेटा आप लोगों ने इसका प्रूफ कैसे करना है, स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो उसके सॉल्यूशन पर चले जाते हैं और बेटा इसका प्रूफ नहीं करते और 2 नंबर का बाजू का शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ जाता है। तो इसको आप यहाँ क्लियर करें। देखिए बेटा हमने अब ये क्वेश्चंस जो है ये 2 तरह से आपके पेपर में आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन what is the relation between arc length and what is the relation between arc length and central angle of a circle। बेटा एक तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने L इज इक्वल टू आर थीटा को ही प्रूव करना है, इसको भूलना नहीं है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेंट्रल एंगल और इसकी आर्क लेंथ जो होती है उसके दरमियान क्या रिलेशन है। एक तो ये आ सकता है और दूसरा इसका सवाल ये भी आ सकता है कि आप क्या करें, प्रूव दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको प्रूव करें कि L इज इक्वल टू आर थीटा। चलिए आप जरा इसको प्रूव करने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखिए, सबसे पहले प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप लिखें कि लेट, बिल्कुल इसको सिंपलीफाई आसान से करेंगे। बाज इसके थोड़ा सा मुश्किल भी इसको समझाया वो होता है और पेपर में इस तरह होता है, बच्चों को जो है बेटा वो मुश्किल हो जाती है, इसको आसान बनाएंगे। तो हम चलिए करते हैं, लेट आर बी द radius of a circle having center। समझाता हूं बेटा मैं ये कैसे लिख रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं। having center at O, having center at O। देखिए बेटा लेट और बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब जरा हम एक सर्कल बना लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। एक सर्कल बना लेते, यहां पे बना लेते हैं एक सर्कल, ये इसका सेंटर है और इस सेंटर को हमने नाम दिया है O का। वो कहता है कि लेट करें आर बी द रेडियस और लेट कर लें कि आर इसका एक रेडियस है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये आर है इसका, ये सर्कल है, सर्कल का आर एक क्या है हमारे पास, रेडियस है। और उस सर्कल का, जिस सर्कल का रेडियस आर है, उस सर्कल का जो सेंटर है हैविंग सेंटर ओ, तो सेंटर जो है ओ है। ये हो गया। इसके बाद हम जरा चलते हैं कि लेट थीटा रेडियन बी the angle made by an arc of length L at the center of the circle देखिए बेटा बस इतना सा काम है। हमने क्या लिखा,
कि सबसे पहले तो लेट कर लिया कि एक रेडियस है एक सर्कल का, और उस सर्कल का रेडियस आर है, कि जिसका सेंटर जो है ओ है, यानी ओ सेंटर है और आर इसका रेडियस है, इसमें तो कोई इशू नहीं। फिर हमने लिखा कि एक थीटा बन रहा है यहां पर, यानी हम यहां पर एक और रेडियस बनाकर यहां पर एक थीटा बन रहा है। रेडियन के अंदर हमने थीटा जो है रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में नहीं लेते। वो कहते हैं लेट थीटा रेडियन, यानी 1 रेडियन 2 रेडियन कुछ भी हो सकता है, थीटा रेडियन हमने कहा थीटा रेडियन बी द एंगल मेड बाय एन आर्क। वो कहता है कि थीटा किसी भी सर्कल के सेंटर पर एक थीटा एंगल बनता है एक आर्क के जरिए। ये एक आर्क है जिसके जरिए ये एंगल बन रहा है। जैसे एंगल बड़ा बड़ा होगा तो आर्क की लेंथ जो है बढ़ जाएगी, तो आर्क का लेंथ बढ़ जाती है। तो वो कहता है कि एक थीटा एंगल एक आर्क के जरिए बन रहा है। लेट थीटा रेडियन बी द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल। और इस आर्क से जिससे थीटा सेंटर पर सर्कल के बन रहा है उसकी लेंथ एल है। लेट थीटा रेडियन बी द एंगल मेड बाय एन आर्क, एक आर्क से बन रहा है और उसकी लेंथ जो है एल है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल के सेंटर पर बन रहा है। ये चीज याद रखिए। अब आपको ये चीज यहां नजर आ रही है कि ये पूरा सर्कल है और ये एक पूरे सर्कल का एक सेक्टर है, एक अलग एक हिस्सा है सर्कल का ही हमने निकाला हुआ है, सर्कल का ही एक ये पार्ट है। अब जब ये चीज हम बना लेते हैं तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, बस ये चीज याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व। एज वी नो कि रेशो बिटवीन, या यूं लिख दे कि रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू circumference of circle, circumference of circle is equal to the ratio of theta radian to angle of complete circle। तो बेटा हमने ये करना है, एज वी नो रेशियो ऑफ आर्क लेंथ, ये आर्क है ये इसकी लेंथ है, इसके दरमियान रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कल के पूरा सर्कमफेरेंस है, पूरे सर्कल की जो लेंथ है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं, बाउंड्री ऑफ द सर्कल जो होती है सर्कमफेरेंस। अब ये सर्कमफेरेंस आर्क की लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क और सर्कल के सर्कमफेरेंस की जो टोटल जो सर्कमफेरेंस है उसके दरमियान रेशो, यानी मैं ऐसे लिखता हूं एल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस टोटल होता है 2 पाई आर, ये याद रखें। रेशो, रेशो का मतलब ये होता है ना, डिवाइड कर दे दो चीजों को, रेशियो लेते हैं। अगर हम ये लें 1:2 इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने ये लिखा कि जब हमने ये आर्क लेंथ और ये सर्कल बनाया तो रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, आर्क की लेंथ टू सर्कल के सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई होता है। आर्क लेंथ रेशियो बिटवीन, रेशियो टू आर्क लेंथ टू सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, वो इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ थीटा रेडियन। ये जो हमने थीटा रेडियन बनाया हुआ है ये रेडियन है, थीटा रेडियन रेडियन में है, डिग्री में नहीं है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ थीटा रेडियन टू एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल। यानी ये जो थीटा रेडियन है ये इस एंगल है इसका, और हमें इसका एंगल चाहिए थीटा, और कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है बेटा वो कितना होता है 2 पाई। पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है, डिग्री में देखें तो 360 डिग्री, और रेडियन में इसको करें तो 2 पाई। तो यहां से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2 पाई को एल से मल्टीप्लाई करें, 2 पाई एल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने इज इक्वल टू, और 2 पाई आर को थीटा से मल्टीप्लाई करें, 2 पाई आर थीटा
यहां से हमने एल फाइंड करना है, तो 2 पाई एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो यही चीज बेटा हमने प्रूव करनी थी। इसके अंदर जो एल है वो क्या है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा क्या है, जो वो आर्क सर्कल के सेंटर पर वो जो एंगल बनाती है वो थीटा रेडियन है, और ये हमेशा रेडियन में होगा, याद रख लें। और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस के अंदर एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला जो है यूज होगा, इसको अच्छे तरीके से समझें। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी पेपर में आ सकता है, जैसे भी आए आप लोग इसको सॉल्व करें। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक्सरसाइज 9.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज।